नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की, जिसमें आईटीआई की 2162 सीट्स हैं अप्रेंटिसशिप के लिए इंडियन रेलवे में। देखिए, इलेक्ट्रिशियन कोचिंग, इलेक्ट्रिशियन पावर, इलेक्ट्रिशियन टीआरडी, कारपेंटर इंजीनियरिंग, पेंटर इंजीनियरिंग, मैसन इंजीनियरिंग, पाइप फिटर इंजीनियरिंग, फिटर सीडब्ल्यू, कारपेंटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल। टोटल वैकेंसी 426। ये है अजमेर मंडल की DRM। और अब देखते हैं बीकानेर मंडल की। बीकानेर मंडल में देखिए, फिटर मैकेनिकल, पावर इलेक्ट्रिशियन कोचिंग, इलेक्ट्रिशियन टीआरडी, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। कितनी वैकेंसी? 475। ये कहाँ की है? बीकानेर की। आगे देखते हैं DRM जयपुर की। जयपुर की कितनी है? फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, SNT इलेक्ट्रिशियन। टोटल वैकेंसी कितनी है? 545 टोटल सीट। जोधपुर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कैबिन रूम अटेंडेंट, हाउस कीपर, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, फिटर मैकेनिक डीजल। ये टोटल कितनी है? 450। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर DRM ऑफिस। सारी ITI होल्डर के लिए अप्रेंटिसशिप है, इसमें स्टाइपेंड मिलता है आपको, और ये फ्यूचर की नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित होता है। अब देखते हैं हम आपके पास BTC कैरेज अजमेर में पेंटर, फिटर, वेल्डर टोटल 68, और ऐसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में टोटल 29। ये किस में है? BTC कैरेज अजमेर, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अजमेर। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं BTC लोको अजमेर। BTC लोको अजमेर में देखिए, DSL मैकेनिक, फिटर, वेल्डर। टोटल वैकेंसी 68, इसमें भी 68, और एक्स सर्विसमैन की 3। ITI पास इन रिलेवेंट ट्रेड। जिस ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिस में जाओगे उसमें ITI पास होना चाहिए। अब देखते हैं वर्कशॉप बीकानेर कैरेज वर्कशॉप में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन। टोटल सीट्स टोटल अप्रेंटिसशिप की हैं वो 33 है। अब देखते हैं कैरेज वर्कशॉप जोधपुर की कैरेज वर्कशॉप में फिटर, कारपेंटर, वेल्डर GE, पेंटर जनरल, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट। टोटल 68। इस प्रकार टोटल होगी 2162। 2162 सीट है टोटल ITI वालों के लिए, अप्रेंटिस के लिए, जयपुर नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया है वो है 15 साल से कम नहीं होना चाहिए, और 24 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 2 नवंबर 2025 को 15 से कम नहीं होना चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं। और SC ST को 5 साल की एज में छूट है, और 3 साल की छूट OBC को है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, उनके सेना में कि ये सर्विस को मैनेज करके 3 साल की छूट, और 10 साल तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दीज कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल मस्ट प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल they must produce discharge certificate or armed forces serving certificate respectively as the case may be of his या हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट। अर्थात डॉक्यूमेंटेशन के समय एक्स सर्विसमैन जो अपनी डिस्चार्ज बुक शो करेंगे, और ऐसे अगर उनके बच्चे होंगे एक्स सर्विसमैन वाले या सर्विंग पर्सन के बच्चे होंगे, तो वो भी अपने पिता की डिस्चार्ज बुक या सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर नौकरी कर रहे हैं पिता सर्विस में है अभी, तो वो प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के समय। और एक्स सर्विसमैन की जो कोटा है, अगर SC ST OBC में कोटा है तो SC ST OBC में एक्स सर्विसमैन को कोटा उनकी कैटेगरी में ही मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी में किसी सीट पर कोई कोटा नहीं है तो एक्स सर्विसमैन को या उनके बच्चों को कोटा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान करके देख कर जो मैंने पीछे आपको बताया सीटों का बंटवारा, इस हिसाब से भरिए कि अगर उस कैटेगरी में आपका कोटा है एक्स सर्विसमैन का, अगर जनरल में उस सीट का जिस अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यदि उसका कोटा है तभी आप उसमें अप्लाई करें, नहीं तो आप जनरल में सीधे अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का कोटा मत लें। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगर फिर भी ये बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अच्छी तरह देके समझा दूंगा। तो सर्विंग पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के अधीन अप्लाई कर रहे हैं कौन है? देखिए, चिल्ड्रन ऑफ डिसीज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड
disabled during peacetime, children of ex-servicemen, children of serving जवान, children of serving अफसर, ex-servicemen, ये लोग ex-servicemen के अधीन अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी SC, ST, OBC या जनरल में अगर आपकी सीट है तभी आप उस कैटेगरी में आपको सीट मिलेगी ex-servicemen की। अगर आपकी ex-servicemen की अगर सीट उसमें नहीं है तो नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अभी जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें NCVT या SCVT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेमेंट क्या है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस लगेगी और ऑल कैटेगरी सभी के लिए, और SC, ST, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबल और वुमन SC, ST और PWD अर्थात दिव्यांगजन जो फिजिकली बेंच मार्क हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, बाकी सब के लिए 100 रुपये। पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन all aspect of RRC Jaipur's website www.rrcjaipur.in, candidates will be directed to payment gateway। ये एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। 100 रुपये जो पेमेंट है, जिनकी नील है वो नील रहेंगे। वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुल डन, जब पेमेंट आपकी हो जाएगी तब आपको रीडायरेक्टेड कर लेगा, दोबारा वो वेबसाइट पर ले जाएगा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए और डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपने डाउनलोड कर लेना है अपना। अभी देखिए, इन केस द कैंडिडेट्स ट्राई टू मेक, अगर कैंडिडेट्स अपनी फीस पेमेंट करने की कोशिश करें लेकिन किस तरह अटक जाती है, कोई इंटरनेट कनेक्शन लूज हो जाता है, तो क्या करना है फिर, अकाउंट डेबिट अगर आपके पैसे कट जाते हैं अकाउंट से तो फिर क्या करना है, टू अनेबल टू डाउनलोड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन डाउनलोड होने में मुश्किल आ जाती है, तो क्या करना है, प्लीज़ क्लिक ऑन वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करना है टू रिकन्फर्म दी सेम फ्रॉम दी पेमेंट गेटवे। उसको रिकन्फर्म करने के लिए आप वेरीफाई पेमेंट क्लिक करके पता कर लेना। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस का देख लेना, आपकी अगर कोई फिजिकली बेंच मार्क डिसेबल ना तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये देख लेना। इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए मशीन विदाउट लैग और लैग ये क्या है, ये पढ़ लेना, आप समझ लेना, ये चीज़ें सारी देख लेना। हेयरिंग का हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग www.rrcjaipur.in, इस पर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो टू RRC जयपुर वेबसाइट पर जाना ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, पर्सनल डिटेल बायोडाटा करना नोट पर। कैंडिडेट्स शुड बी इन पोजेशन ऑफ आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट्स हैव टू फिल 12 डिजिट आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर भरना है तब आगे का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपके एज है वो वही मान्य होगी। कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड एग्जैक्टली मैच एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपकी एज, आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वही सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि जिस पर आपको मैसेज आएंगे। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन यूनिट, एक ही के लिए अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विद डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक नेम, फादर नेम, अगर आप चीटिंग करके अलग अलग नाम से, अलग अलग पिता के नाम से अलग अलग ज़्यादा पोस्टें भर दोगे तो आपकी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये लिखा हुआ है समरी रिजेक्टेड, तो एक ही सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हैव टू कीप प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका हो जाएगा उसको प्रिंट आउट निकाल लेना। इफ फाउंड एलिजिबल इज विल बी कॉल्ड फॉर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आपको देखा गया कि आप एलिजिबल हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। एंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ, इसलिए जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है ऑनलाइन उसका जो आप डाउनलोड कर लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, तो उस फॉर्म को आपको साथ में लेके जाना है जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे। जिनका एलिजिबल देखे गए तो उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, ये कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ 3.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर, ये कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है आपने। नॉट अर्लियर देन 3 महीने से पहले की ना होनी चाहिए।
और कलर होनी चाहिए JPG JPEG फॉर्मेट 100 DPI। साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB एंड टू 70 KB। 20 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, 20 से कम ना हो। स्कैन सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज। सिग्नेचर आपके स्कैन सिग्नेचर होंगे जिसका 3.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर JPG या JPEG फॉर्मेट में 100 DPI। इसमें आपका 20 KB से 30 KB के बीच में सिग्नेचर। लास्ट डेट फॉर शिफ्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 2 नवंबर। देखिए 2 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। ट्रेनिंग पेड स्टाइपेंड। ट्रेनिंग पेड स्टाइपेंड मिलेगा जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। और नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन। हाँ, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे और अप्रेंटिसशिप के लिए जाओगे तो रेलवे की तरफ से आपको ना तो रहने का मिलेगा ना खाने का मिलेगा। आपने अपना प्रबंध खुद करना है, कहाँ रहना कहाँ खाना, अपना प्रबंध खुद करना पड़ेगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड the selected candidates, or if she is a minor, then her guardian has to enter into a contract of apprenticeship with the employee। यदि माइनर है अर्थात 18 साल तक कम एज के हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपके गार्डियंस या माता या पिता में कोई भी अप्रेंटिसशिप का जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा एम्प्लॉयर के साथ। ऐसे मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस का देख लीजिए। हेल्प डेस्क। यदि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो आप वेबसाइट पर ही 3 अक्टूबर 2025 से 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर विच विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट RRC जयपुर वाली पर ये वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होगा। आप वहाँ फ़ोन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा है नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं ITI होल्डर जो अप्रेंटिसशिप करा रही है और जिसकी कुल सीट्स हैं 2162। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 नवंबर 2025 है। यदि इस वीडियो नोटिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप की डिटेल से संबंधित कोई भी सवाल हो कृपया कमेंट में पूछें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कृपया जाकर देखिए, नोटिफिकेशन पढ़कर अप्लाई करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।